वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वाले। जैन कोचिंग, सागर जैन। जो समझना है समझो। अब भाई मुद्दे की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। इट इज लिटरली, इट हैज बीन राइट नाउ टू अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी कि भाई चल क्या रहा है सीयूसीईटी को लेके, सीयूईटी को लेके। तो सो सॉरी। आज हम लोग क्या करने वाले सर, आज हम लोग पूरा का पूरा क्लैरिटी लाने वाले कि सीयूसीईटी में चल क्या रहा है या सीयूईटी है क्या, है ना। अब हम भैया अपना डोमेन से डील करेंगे, तो हम पहले ही बोल दे रहे हैं ये जो सीयूईटी वाला एग्जाम का डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है, इट इज टोटली गोइंग टू बी अबाउट कॉमर्स स्टूडेंट्स। ठीक है। तो मुझे नहीं पता, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है साइंस स्टूडेंट क्या करने वाला है, मुझे नहीं पता ना मुझे कोई इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज का बच्चा क्या लेने वाला है। हम सिर्फ उसी पे कंसंट्रेशन करेंगे जो भाई कॉमर्स लेके आगे पढ़ाई करना चाहता है। मे बी द लाइन माइट बी डीलिंग विद द कोर्स दैट द स्टूडेंट इज ऑप्टिंग फॉर, इज बीकॉम, इज बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए में अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके ऑनर्स करना है वो सब, यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी अगर पैरेलल स्ट्रीम अंडर ग्रेजुएशन के लिए अगर आपको चूज करना है कॉलेज में, ये वीडियो उनके गाइड के लिए है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, साइंस वाले बच्चे प्लीज उल्टा पुल्टा कमेंट ना करें, ह्यूमैनिटीज वाले भी कमेंट ना करें। बेसिक स्ट्रक्चर का गाइड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन कॉमर्स स्टूडेंट्स की तरफ रहेगा। अंडरस्टूड है भाई। तो भाई आज का डिस्कशन है क्या, सीयूईटी एग्जाम के बारे में सारा डिटेल्स फाइनली डिस्कस हो गया है, यानी कि सब रिलीज हो गया है, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो ये जितना चीज भी रिलीज हुआ सर, कुछ दिन पहले ही आया है, 3 या 4 दिन हुआ है मैक्सिमम। एंड 3-4 दिन पहले ही ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा 100-150 पेजेस का एक पूरा का बुकलेट आया, है ना, इस तरीके का कि भाई क्या होने वाला है अपना सीयूईटी का एग्जाम में, है ना। सो दिस इज ओपन टू अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज कि करना क्या है भाई, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, करना क्या है, करना है कि नहीं करना है, क्योंकि कॉलेज वाले भी अपने वेबसाइट पे कुछ लिख नहीं रहे हैं। आप समझो, आपको किसी कॉलेज में अगर जाना है तो यहां पर बोल रहे कि कॉलेज ने जो सीयूईटी का कॉम्बिनेशन डिमांड किया आप उसको बताओ, और कॉलेज का वेबसाइट पे जा रहे हो तो वो बोल रहे हैं पहले 12th का रिजल्ट आने दो। तो इस तरीके का भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। पहले आपको समझना है सर, ये एग्जाम ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस एग्जाम is not applicable for autonomous universities, although they might say that they need to see your CUET marks। ये जो CUET एग्जाम है सर, CUET का मतलब क्या है सर, यहां पर लिखा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये सिर्फ वो लोग के लिए होता है, या फिर ये टेस्ट उनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये बात आपको क्लियर समझना पड़ेगा। इफ यू आर a student who is going to a college falling under central university like Calcutta University, Delhi University, आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का अंडर में एफिलिएटेड बोर्ड में अगर आप जा रहे हो एडमिशन लेने, तभी ये एग्जाम आपके लिए वैलिड है। अदरवाइज अगर आप जैसे सेंट जेवियर्स कोलकाता कॉलेज में जा रहे हो, है ना, तो फिर वहां पर सर आपका ऑटोनॉमस बोर्ड चलता है। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो अपना ऑटोनॉमस बोर्ड चलाते हैं। उनका केस में सीयूईटी दे मे कंसिडर, दे माइट नॉट कंसिडर, बट देयर इज वेरी लेस चांस दैट दे विल कंसिडर। ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी, वो अपना खुद का बोर्ड चलाते हैं, उनका सिलेबस अपना होता है, उनका क्राइटेरिया अपना होता है। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं वो स्टेट के अंडर में आते हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर एग्जाम एप्लीकेबल है। तो अगर आप किसी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे गुड चांस आप अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए सीयूईटी का मार्क्स। ठीक है। तो सीयूसीईटी बोलना बंद करना होगा, सीयूईटी है, पहले सीयूसीईटी था, अब सर दे हैव चेंज्ड इट टू सीयूईटी, बस खत्म, है ना। पोस्ट ग्रेजुएट को लेके कुछ बात नहीं की। अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएशन मतलब 12th के बाद जो आप बैचलर्स डिग्री करते हैं उसी को अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, फॉर पीपल हु डिड नॉट नो। अब आपको करना क्या है, ध्यान से इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। आपको सर 45 मिनट्स दिया जाएगा हर एक एग्जाम के लिए। यू विल बी गिवन 45 मिनट्स फॉर वन एग्जाम दैट यू ऑप्ट फॉर। आपको एक एग्जाम, हर एक डोमेन या हर एक सब्जेक्ट या हर एक टॉपिक, समझ रहे हैं आप, अगर आप कोई भी एक पेपर चूज करते हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, हर एक चीज के लिए आपको दिया जाएगा 45 मिनट्स। ठीक है। क्वेश्चन ये सर, ये एग्जाम कैसा होता है, आप बोल रहे कि एक एग्जाम देना है, कितना एग्जाम देना है सर, अब यहां पर आपको क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया गया है। सही है। तो हम लोग का स्ट्रक्चर हम लोग डायरेक्टली ये बुकलेट से ही हम लोग पढ़ लेते हैं सर। आराम से इसको समझना है सर, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। आराम से इसको समझेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, टाइम लीजिए। ठीक है। अब आपको सर इस तरीके से पूरा सेग्रीगेशन हम समझा देते हैं, जो हम लोग का बुकलेट में अवेलेबल है, इसको वापस लिखने का कोई सेंस नहीं बना। ठीक है।
तो यहां पर सर हमारे पास सब्जेक्ट 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 से रिलेशन में हम लोग को 3 सेक्शन दिया हुआ है, 3 सेक्शन। तो ये है सेक्शन 1, है ना। हाँ जी भाई, हम एक बार लिख देते हैं, है ना, थोड़ा क्लैरिटी बहुत जरूरी है इसमें, आप समझो, इसमें एक एक करके हम लोग सब समझेंगे। आपको टोटल 3 सेक्शन दिया हुआ है सर। सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, और सर सेक्शन 3 है। आराम से समझना भाई, है ना। कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में ये लोगों ने सिर्फ बात किया है कि हम लोग आपके लैंग्वेज के ऊपर एग्जाम लेंगे, हम लोग सिर्फ आपके लैंग्वेज के ऊपर एग्जाम लेंगे, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, संस्कृत, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई इतने सारे लैंग्वेज हो गए कि इन्होंने इसका भी 2 पार्ट बना दिया, सेक्शन 1 का ए और सेक्शन 1 का बी। सेक्शन 1 का ए में इन्होंने दिया है 13 लैंग्वेजेस, और सेक्शन 1 का बी ने इन्होंने प्रोवाइड किया है 20 लैंग्वेजेस। समझ रहे बात को। ये ऊपर वाला 45 मिनट्स को होल्ड पे रखो, नीचे आइए। आपका पूरा का पूरा एग्जाम में टोटल कितना सेक्शन होगा सर? 3 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन में 2 पार्ट होगा, पहला सेक्शन में 2 पार्ट होगा, 2 ऑप्शन दिया जाएगा आपको। पहला जो सेक्शन है उसका 1A में 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। सर वो 13 लैंग्वेजेस कौन से हैं, पहले इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। वो 13 लैंग्वेजेस कौन से हैं मैं आपको पहले समझा दूं, है कि नहीं। सब लोड किया भाई, आज थोड़ा ठंडा दिमाग से इसको समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपके सारे के सारे लैंग्वेजेस मैंने यहां पर लिख दिए हैं, 13 लैंग्वेजेस, है ना भाई। ये कहां से डाउनलोड किया सर? ये कहां से? ये सारा पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा। ये सीयूसीटी का जो समर्थ का वेबसाइट है वहीं से डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। सब समझ में आ जाएगा। 13 लैंग्वेजेस का लिस्ट देख रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी। सर आपको जो भी ऑप्ट करना है आप इसमें से ऑप्ट कर सकते हो, है ना। ये 1A है। अब सुन लो पहले, और फिर ये सेक्शन 1B है। अब 1B में अगर आप ऑप्शन देखोगे तो बहुत ऑड है। आप जस्ट एक बार 1B का ऑप्शंस गो थ्रू करो। इसमें ना आपको इंग्लिश मिलेगा ना आपको हिंदी मिलेगा। एंड मेरे को पता है कि मेरा यूट्यूब का जो ऑडियंस है सर, यूट्यूब का जो मेरा ऑडियंस है, ये सेक्शन 1B में से शायद ही कोई लैंग्वेज जानते होंगे, और जानते भी होंगे तो इतना नहीं कि उस पर टेस्ट दे दे, है ना। यहां पर आप लैंग्वेज देखिए सर, रशियन दे दिया, संथली दे दिया है, सिंधी दे दिया है, टिबेटियन। लास्ट वाला ऑप्शन भले ही आप ले सकते हो, बट अगेन दिस इज समथिंग विच हेल्प्स यू गेट इनटू कॉलेजेस। तो सर यहां पर तुक्का मारने से नहीं चलेगा। अगर आप इसका लैंग्वेज को ऑप्ट कर रहे हो, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन दे देगा, है ना। आपको प्रॉपर एकदम सिनोनिम चाहिए रहा सर, वोकैबुलरी, आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप बात कर सकते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट। दिस इज नॉट अ जोक, राइट। वॉट यू नीड टू डू, आई विल टेल यू दिस। आपको क्या करना है अगर आप इंग्लिश और हिंदी में कंफर्टेबल है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मेरा आज ड्यूटी यह है कि मैं आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेट कर दूं, बस मेरा वीडियो का पूरा यही है आज मोटिव है। मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि आपको क्या क्या टिक मार्क करना है अपने प्रोफाइल में जाकर, और क्या कितना पैसा जमा देके एग्जाम देना है, समझ रहे हो। लेकिन समझ लो यार, देखो मैं बोल दूं आपने कर लिया फिर सर की गलती है, इतना डम्ब नहीं होने का, समझ रहे हैं। मिलके करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। चलिए सुनिए अब। तो यहां पर आपके लिए कंफर्टेबल क्या है मैं बता दे रहा हूं। आप सर ऑप्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सेक्शन 1B से आपको कुछ चूज ही करना पड़ेगा। इट इज नॉट कंपल्सरी टू चूज मिनिमम 1 लैंग्वेज फ्रॉम ईच ऑफ दीज। ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। बल्कि यहां पर मैं यहां कहां पर तो पढ़ रहा था, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये इसी का गाइडलाइंस के हिसाब से मैं देख ले रहा हूं, आपको बता देना चाहता हूं मैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए सर ऊपर में लिखा है, ये सर ऑफिशियल बुकलेट है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू चूज एनी वन और मोर ऑफ द टेस्ट और सब्जेक्ट स्टेटेड अबव। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना सब्जेक्ट, अपना कॉम्बिनेशन खुद बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या करना है अब आपको समझना है सर, हम लोग मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। सर यहां पर बोला है हम लोग मैक्सिमम 9 टेस्ट ले सकते हैं, समझ रहे हैं, मैक्सिमम 9। तो सर मिनिमम कितना हुआ सर? सर मिनिमम 3 हुआ सर, मिनिमम 3 हुआ। अब कैसे आप बोल रहे हैं सर मिनिमम 3 हुआ? आराम से समझो, आराम से समझो। हमारे जो सीयूसीटी बोर्ड है उन्होंने बोला है कि इन दोनों को मिलाकर, ध्यान से सुनो, सेक्शन 1 में ए है और बी है, ओके सर। सेक्शन 1 ए और बी दोनों को मिलाकर हम लोग मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। सॉरी, समझ रहे हैं बात को? आराम से समझो भाई,
आप इन दोनों को मिलाकर 3 सब्जेक्ट, कहीं पर ये नहीं लिखा है कि इसमें से एक करना ही पड़ेगा या 1B में से कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आराम से समझिए। अब सेक्शन 2 में आराम से भैया, आराम से। सेक्शन 2 मैं क्यों बोल रहा हूं, आप इरिटेट हो सकते हैं, हमको समझाने में अगर इरिटेशन लग सकता है, हम आपका बात समझ सकते हैं, आप 12th पास ही हो अभी। सेक्शन 2 में इन्होंने बोला है आपको अपना डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट देना। डोमेन का मतलब होता है आप किस लाइन में जाना चाहते हैं सर, उसी को डोमेन बोलते हैं। जैसे हमारा डोमेन क्या, हम एजुकेशन इंडस्ट्री में है, ये हमारा डोमेन है। तो आप बोलते हैं सर हमें कॉमर्स लेके पढ़ाई करना है, तो कॉमर्स आपका डोमेन है। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सर कॉमर्स बच्चे के लिए क्या हो गया, कॉमर्स बच्चे के लिए अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, और क्या हो गया सर, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, और सर कुछ कुछ कॉलेजेस बिल्कुल डिमांड करेंगे मैथमेटिक्स मैथ्स हो गया। ये देखो सर मैंने तो 5 तो यहीं पे लिख दिया, 5 तो मैंने, सर इंग्लिश कहां गया, अरे इंग्लिश हो गया तो सेक्शन 1 में, वापस डोमेन स्पेसिफिक में काहे घुस रहे हो, लैंग्वेज को लेकर एक ही सेक्शन है। अब एक सेक्शन में आपको जितना लैंग्वेज के ऊपर गुस्सा निकालना है आप निकाल लो, दूसरे सेक्शंस में वापस नहीं आने वाला। ठीक है सर, तो आपको मिल गया ये सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक। और लास्ट में जो आएगा सर वो है सर जनरल टेस्ट। ये है सर जनरल टेस्ट, मतलब इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसका एक यूनिफॉर्म सिलेबस है, टॉपिक्स बोल दिया, जनरल नॉलेज ये वो सब कुछ है, सब सारा सिलेबस मैं डिस्कस कर दूंगा एक अलग वीडियो में। ये है सर आपका पूरा का पूरा चक्कर, है ना। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कैसे कैसे चूज करना है सर कैसे ये होगा सर, सुनो। अब पहले बात करते हैं मिनिमम का, मैक्सिमम पे बाद में आएंगे, ठीक है। मिनिमम का पहले सुन लो। अब 3 सेक्शन है आपको मिल रहा है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो भैया आप सेक्शन 1 में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लो, कोई भी एक सब्जेक्ट। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बता रहा, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं। तो मिनिमम आप एक सब्जेक्ट चूज कर लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे सर, सेक्शन 2 से भी कोई भी एक सब्जेक्ट या डोमेन का सब्जेक्ट चूज कर लिया सर, ठीक है सर। मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर रहा हूं, पता है कुछ कुछ चीज, हाँ मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे को मिनिमम मैक्सिमम को लेके आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द वीडियो। तो सर आप सेक्शन 1 में कोई भी एक लैंग्वेज यूज कर सकते हो, सेक्शन 2 में कोई भी एक डोमेन का स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एंड सेक्शन 3 में भी आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। तो अगर आप सर तीनों सेक्शन ऑप्ट कर रहे हो तो सर टोटल आप कितने मिनिमम पेपर्स दे रहे हो, 3। दैट्स इट। क्या सर ऐसा भी ऑप्शन है खाली जनरल टेस्ट दे सकते हैं, शायद ऐसा ऑप्शन है, शायद ऐसा ऑप्शन है, बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमर्स स्टूडेंट्स टुडे, सो मेरे को सबके लाइनों के बारे में कोई कंसर्न नहीं है, मेरे को सीयूसीयूटी का खाली सर लैंग्वेज और सेक्शन 3 देना है, शायद ऐसा कुछ अवेलेबल है ऑप्शन, बट या फ्यूचर में खुल जाएगा। बट अगर आप कोई स्पेसिफिक डोमेन में हो तो फिर सर हम कॉमर्स स्टूडेंट का बात कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट का भी दे सकते हो, लेकिन क्या फायदा होगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज होगा वो तो मल्टीपल सब्जेक्ट डोमेन डिमांड करेगा, मल्टीपल डोमेन्स डिमांड करेगा। वेट करिए, आपको सर अब ये पर्टिकुलर जगह पर 9 सब्जेक्ट तक अलाउड है, जी हां। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं अब कि सर आप ये सब मिलाकर मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, जी हां। यू कैन गिव 9 एग्जाम्स इन 1 डे, और हर एक एग्जाम का आपको 45 मिनट्स मिलेगा। अब रुको, अब रुको सर ये कैसे होगा, सर कैसे भी 9 उठा ले, नहीं, इसमें रूल्स रेगुलेशन है। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट या 3 लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, मेरा बात ध्यान से सुनो, अगर 1A और 1B मिलाकर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1B का एक लेना ही पड़ेगा, अगर आप 1A और 1B मिलाकर टोटल 3 सब्जेक्ट ले लेते हैं कि सर मैं 3 लैंग्वेज का एग्जाम दूंगा, तो सर आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से मैक्सिमम 5 ही चूज कर सकते हैं। यू कैन ओनली चूज अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। व्हाई सर, क्योंकि जनरल टेस्ट इज ऑल्सो 1 सब्जेक्ट। टोटल कितना हुआ, अगर आप 3 लैंग्वेज चूज कर लेते हो, इंग्लिश हिंदी संस्कृत, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि आपने बोला सर मैं इंग्लिश लूंगा, हिंदी लूंगा, संस्कृत लूंगा, 3 सब्जेक्ट हो गया, 1A 1B मिलाकर, है ना, हो गया। उसके बाद आप डोमेन स्पेसिफिक में सिर्फ 5 चूज कर सकते हैं मैक्सिमम यू कैन चूज 5। तो हो गया टोटल सर 3 + 5 8, और लास्ट में एक आ गया सर जनरल टेस्ट, वो हो गया 9 सब्जेक्ट। जनरल टेस्ट को अपने आप में एक सब्जेक्ट कंसिडर किया जा रहा है। टोटल हो गया सर कितना टेस्ट, 9 टेस्ट। और क्या कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, और एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल है सर, ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए एकदम। ये मैं कॉम्बिनेशन जो अब बताने जा रहा हूं, ये वो कॉम्बिनेशन है जो हमारे वीडियो में देखने वाले 99% बच्चे चूज करेंगे, और यही रिकमेंडेड भी है मेरे तरफ से, मेरे को ये सही लगा। क्या है सर, आप चूज करेंगे सर 2 सब्जेक्ट, आप चूज करेंगे सर 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज का। यू विल चूज 2 सब्जेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। सर कौन कौन सा, मैं तो बोलूंगा सर इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, अगर आप सर बंगाली हो और आपको बंगाली में ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो इंग्लिश ले लो, बंगाली ले लो, ठीक है। चलिए, अब
अगर आप 2 सब्जेक्ट्स लैंग्वेज का चूज कर लेते हैं सर, देन नाउ यू हैव द लिबर्टी टू चूज 6 सब्जेक्ट्स, सर 6 सब्जेक्ट्स फॉर डोमेन्स। तो अब आप डोमेन स्पेसिफिक 6 सब्जेक्ट्स लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर। अब हम लोग एक बार लिस्ट देख लेते हैं सर कि हम लोग के पास डोमेन के नाम पे क्या क्या लैंग्वेजेस या क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। अब मैं आपको बता देता हूं, कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड हमारे पास जो अवेलेबल है, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं, अकाउंट्स इज देयर, राइट। मैं अभी एकदम लिस्ट देखते देखते आपसे बात कर रहा हूं ताकि मेरे से भी कोई मिस्टेक ना हो। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 11 अप्रैल को, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, क्या पता कुछ एडलेस हो जाए, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। उसके बाद अपने पास इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का और एक नाम दिया हुआ है इन्होंने, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो मतलब स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन नहीं है और कोई बात नहीं है। एंड देन उसके बाद और एक है सर सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप, जिन लोगों का कॉम्बिनेशन था, दिस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। और सर हमारे पास आ रहा है लीगल स्टडीज, जी हां सर, लीगल स्टडीज कॉमर्स बेस्ड है। और उसके बाद आ रहा है हमारे पास मैथमेटिक्स, ऑल्दो ये मैं अग्री बिल्कुल नहीं करता कि मैथमेटिक्स का कॉमर्स लाइन में कोई काम भी है, ठीक है, अब जो लोग को आर्ग्यू करना करते रहते हैं, बट कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सर हमारे पास सारा का सारा ऑप्शन, ये सारा ऑप्शन दे दिया मैंने आपको। दिस इज द एंटायर लिस्ट ऑफ कॉमर्स बेस्ड डोमेन्स, ये कॉमर्स बेस्ड डोमेन्स हो गया जो आपको अभी तक 11 अप्रैल 2022 तक ये एग्जामिनेशन अवेलेबल है। सर कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ये सब अभी तक नहीं आया है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो, इस साल तो नहीं लग रहा, स्कोप नहीं लग रहा। अब अगर आप सर थोड़े कैसे बोले, थोड़ा जीनियस जीनियस आपको अंदर से फील हो रहा है कि नहीं सर मैं सब कुछ करना चाहता हूं, तो सर आप सारे के सारे ये 6 सब्जेक्ट ऑप्ट कर लो कि भाई हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन जहां तक मेरे को पता है, इतने साल 8 साल से पढ़ा रहे भैया क्लास 11-12 को, हमको इतना पता है कि एक आदमी के पास एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, ये तीनों हो ही नहीं सकता, स्कूल ही नहीं अलाउ करता। कहीं ना कहीं भाई स्कूल तो ऐसे ऐसे होते हैं जो बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में ऑप्शन दे देते हैं, या तो हमारा बच्चा इकोनॉमिक्स लेगा या तो बिजनेस स्टडीज लेगा। तो मुझे नहीं पता आपका स्कूल में क्या कॉम्बिनेशन था, बट आई वुड रादर प्रेफर कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप प्लीज उसी सब्जेक्ट में स्टिक करिए जिस सब्जेक्ट से आप 11-12 क्वालिफाई किए हैं। तो अगर आपका लीगल स्टडीज था, गो फॉर लीगल स्टडीज, अगर नहीं था दिमाग मत लगाओ, बेमतलब टाइम वेस्ट होगा, आपको सीबीएसई का बुक्स खोल के पढ़ना पड़ेगा, है ना। और अगर मूड है करने का तो कर लो, कुछ नहीं जा रहा सर, फ्रेश प्रिपरेशन करना है ना। 12 से तो मतलब मार्क्स से तो कोई मतलब है नहीं इसका। तो सर 1 2 3 4 5 6 टोटल देयर आर 6 सब्जेक्ट्स कॉमर्स बेस्ड डोमेन्स का। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑप्ट फॉर ऑल 6, right? You can opt for all 6 of them, all 6 of them, if you are very confident कि यहां पर खाली 2 सब्जेक्ट लेंगे, यहां पर 6 सब्जेक्ट हम लोग ले लेंगे कॉमर्स का, और 1 सब्जेक्ट हम लोग ले लेंगे जनरल टेस्ट। टोटल कितना हो गया सर? 9, 2 + 6 8 + 1 9, कंप्लीट है सर। अगर आप बोलते हो कि नहीं सर मेरे को इंग्लिश, हिंदी, बंगाली लिखना है, ऐसा कोई करेगा नहीं, मेरे को पता है 99% लोग सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लेगा लैंग्वेज में, है ना। और बाकी लोग, आई वुड रेकमेंड यू टू नॉट गो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, प्लीज ऐसा गलती ना करें। सीयूईटी हैज टू बी बेटर देन योर बोर्ड्स। आप अपना बोर्ड का रिजल्ट से बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में भी गंदा परफॉर्म करोगे, बोर्ड्स में भी, तो फायदा क्या हुआ एंट्रेंस एग्जाम देने का, समझे। ये आपको बोर्ड का रिजल्ट से बचाने के लिए सीयूईटी है। अगर आपको 100% आ रहा है बोर्ड में, आप सीयूईटी नहीं भी दोगे तो भी सर आपका प्रॉब्लम सॉल्व है, अंडरस्टूड है। ये उन बच्चों के लिए है, ये सीयूईटी इज अ गेटवे फॉर यू कि भाई सर मेरा बोर्ड अच्छा नहीं गया, मेरे को 90% आया, 5% के लिए मेरे को कॉलेज नहीं ले रहा, तो ये वो जगह है जहां आप अपने टैलेंट को प्रूव करेंगे। तो प्लीज टेक सब्जेक्ट्स व्हिच यू कैन हैंडल। समझ में आ गया। तो यहां पर 5 सब्जेक्ट का नाम लिखा है, एक और ऐड कर देता हूं मैं, लीगल स्टडीज, है ना। अब मेरा सजेशन क्या है सर, ये सुनिए, आप सर क्या क्या कॉम्बिनेशन ऑप्ट करेंगे, या एक तो है कि कॉलेज का वेबसाइट पे लिख दिया है कि उन्हें ये कॉम्बिनेशन चाहिए, तो सर वो ऑप्ट कर लीजिए। अगर कुछ नहीं लिखा है, आप अभी तक कंफ्यूज्ड है कौन सा कॉलेज में अप्लाई करना है, टेक अप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। इफ यू हैड मैथमेटिक्स इन क्लास 11 and 12, टेक अप मैथमेटिक्स। एंड इफ यू वांट एन एडिशनल सब्जेक्ट टू ऑप्ट फॉर, कि सर बस खाली 4 सर कैसा लग रहा है ना, ऊपर में 2 इधर में 4, टोटल 9 करना जरूरी नहीं है, मैक्सिमम 9 है, ये देखो मैक्सिमम 9 है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 9 का 9 ही ऑप्ट करना है, 9 का ऑप्शन है मैक्सिमम। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू ऑप्ट फॉर ऑल 9 सब्जेक्ट्स, मेक सेंस। तो सर आप 4 या 5 तक ही कंसंट्रेट करिए, ठीक है। तो स्कूल का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लीजिए, फिर भी अगर नहीं लग रहा कॉलेज का वेबसाइट चेक करिए, फिर भी अगर नहीं लग रहा, मेरा सजेशन है अगर मैथ्स नहीं था तो बिल्कुल भी मैथ्स में दिमाग मत लगाना, छोड़ देना। मैथ्स का सिलेबस बहुत टफ है, ठीक है, 11-12 वाला सिलेबस है। अगर मैथ्स नहीं था छोड़ देना, अगर मैथ्स था ले लेना। और सर
और एक एडिशनल चीज पढ़ने का मन है तो एंटरप्रेन्योरशिप ले लेना, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग जो बीबीए का बच्चा लोग के लिए प्रेफर्ड रहेगा, बिजनेस कैसे रन करते हैं ब्ला ब्ला ब्ला। तो सर एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रेफर्ड। सो 5 सब्जेक्ट मैंने निकाल दिया। अब लीगल स्टडीज अगर आपका था तो ऑप्ट करिए, मैथ्स आपका था तो ऑप्ट करिए, राइट। सो आई एम स्टार मार्किंग दीज टू, ये ब्लू में हाईलाइट कर देते हैं, मैथ्स और लीगल स्टडीज। सर ये सर तभी ऑप्ट करिएगा अगर आपका स्कूल लाइफ में था, वरना दीज 4 आर द सेफेस्ट बेट्स दैट यू कैन टेक। जनरल टेस्ट का सर आप कुछ कर नहीं सकते, सबका जनरल एग्जाम है, वो साइंस वाला लोग का भी सेम आएगा, है ना। और सर लैंग्वेज में भी आपको 2 सब्जेक्ट ही लेना है। ये हो गया सर आपका पूरा सीयूईटी का स्ट्रक्चर। तो जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे सर तब क्या होगा और एग्जाम कब होगा, तो सर फॉर्म फिलअप का डेट्स जो है, अगर मैंने यहां पर पीडीएफ में डिलीट नहीं किया है तो यहां पर मिल जाएगा, ये रहा, ये देख लीजिए। अभी तक तो यही है, कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है, कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है, ठीक है सर। तो यहां पर बोल रहे हैं 6 अप्रैल से लेकर 6 मई तक। आज का डेट है सर 11/4, आज 11 अप्रैल है, तो आराम से टाइम लेके ऑप्ट करिए। 6 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसका, ओके सर। अब कब से शुरू होगा सर एग्जाम? एग्जाम होगा सर 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई में। तो आपको 6 मई के अंदर में फॉर्म फिलअप करना है और आपका एग्जाम होगा 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई। बेसिकली 14 डेज तक रोज एग्जाम चलेगा। और एग्जाम कैसा होगा सर? सर एक दिन में 2 स्लॉट बनाया जाएगा, ध्यान से समझ लो इसको। आपने चूज कर लिया ना ये, अब एक दिन में आपको एग्जाम देने जाना है सर, एक दिन, समझ रहे हो? ये एक दिन में सर 2 स्लॉट बनाया जाएगा, एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून या इवनिंग, जो बोलना है बोलो, है ना। मॉर्निंग या आफ्टरनून और इवनिंग जो बोलना है बोलो। 2 स्लॉट मिलेगा आपको, पहला स्लॉट दूसरा स्लॉट। अब सर ये पहला और दूसरा स्लॉट में क्या होगा सर, ये यहां पर लिख दिया है, ये देखिए। पहला स्लॉट बोल रहा है 3 पता नहीं क्या हो रहा है, खांसी आ रहा है, 3 hours 15 minutes का। और सेकंड स्लॉट होगा सर 3 hours 45 minutes का। स्टार मार्क क्यों लगाया है, ध्यान से समझिए। स्लॉट 1 में क्या होने वाला है सर, सेक्शन 1 देख लो, यहां पर और भी ब्रेकअप दिया। मैं इसी को फॉलो कर रहा हूं, मैं और दिमाग ही नहीं लगा रहा, ठीक है। आई विल नॉट इवन लाइक से एनीथिंग। ये देखिए इन स्लॉट 1 क्या लिखा है, ये पॉइंट पढ़िए। इन स्लॉट 1 विच विल बी हेल्ड इन मॉर्निंग शिफ्ट, कैंडिडेट कितना सब्जेक्ट ले सकता है सर? 4, 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड 1 जनरल टेस्ट। सो 4 लेना पड़ेगा आपको मैक्सिमम, ठीक है। और स्लॉट 2 में वो 5 टेस्ट तक ले सकता है, टोटल 9 देना था। और जो आफ्टरनून शिफ्ट है उसमें क्या होने वाला है सर, दूसरा लैंग्वेज आ जाएगा, फिर बाकी का डोमेन सब्जेक्ट आ जाएगा, खत्म, लैंग्वेज आ जाएगा। अब इसको हम लिख के समझा देते हैं, हम तो बोल रहे हैं ये तो आप लोग के लिए टफ हो जाएगा। तो यहां पर बोल रहा है जो मॉर्निंग वाला जो सेशन है उसमें सर आप मैक्सिमम 4 टेस्ट दे सकते हो, ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, अप टू पहला 4 इसी में बैठेगा। और सेकंड वाला में क्या होने वाला है सर, आप मैक्सिमम 5 टेस्ट दे सकते हो। टोटल कितना हो गया सर, 9 टेस्ट, है ना। अब ये जो पहला जो स्लॉट बैठ रहा है आपका, आराम से समझो भाई, ये जो पहला 4 टेस्ट है क्या क्या होने वाला है सर। पहला तो आपका कोई भी एक लैंग्वेज होने वाला है। ये लैंग्वेज कहां से आएगा सर? सर ये लैंग्वेज कहां से आएगा सर? सर ये लैंग्वेज आएगा सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 ये रहा, सेक्शन 1। सेक्शन 1 में वो जो 13 और 20 टोटल 33 सब्जेक्ट्स मिल गया। तो इसमें से जो भी आप 2 सब्जेक्ट चूज किए हो, पहला एक सब्जेक्ट, पहला एक लैंग्वेज का आपको टेस्ट मिल गया सर यहां, डन। अब फर्स्ट लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। और दूसरा लैंग्वेज कहां होगा सर? दूसरा लैंग्वेज होगा सर सेकंड हाफ में, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं सेकंड लैंग्वेज। आई डोंट मीन सेकंड लैंग्वेज एज इन हिंदी बंगाली वाला, जो भी आप ऑप्ट किए हो, कोई भी पहला लैंग्वेज आप पहले दोगे, सेकंड वाला लैंग्वेज आप बाद में दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट स्लॉट में ही देना है जनरल टेस्ट, ये लास्ट में होगा सर। मतलब ये मॉर्निंग का जो सेशन है उसका टाइमिंग मैं बता रहा हूं, मॉर्निंग का जो सेशन है इसमें आपको एक लैंग्वेज देना है, जनरल टेस्ट कंपलसरी है, कंपलसरी है। और बीच में क्या बचा सर, आप अगर 4 दे सकते हैं, है ना, एक टेस्ट यहां चला गया, एक टेस्ट यहां चला गया, तो बचा सर 2 टेस्ट। सो यहां पर आप मैक्सिमम 2 डोमेन टेस्ट दे सकते हैं, 2 डोमेन टेस्ट यहां पर आप प्लॉट कर सकते हैं, है ना। ये कंप्लीट हो गया। अब सर ये जो सेकंड लैंग्वेज है, जो आप दूसरा वाला लैंग्वेज जो आप ऑप्ट किए उसका आप एग्जाम यहां दे दिए। अब बचा कितना सब्जेक्ट सर? ऊपर में 4 कवर हो गया, ये 5th था, बचा 4। तो सर बाकी का रिमेनिंग 4 डोमेन टेस्ट्स आप यहां पर दे सकते हैं, खत्म।
You can give the remaining 4 domain tests in the second half or the second slot. That's it. तो कितना डोमेन हो गया टोटल? आप फिर से चेक करिए, क्रॉस चेक करिए. इधर 2 डोमेन टेस्ट हो गया, इधर में भी आप देखिए 4 डोमेन टेस्ट हो गया. टोटल कितना डोमेन टेस्ट हुआ? 6. करेक्ट. देखिए 2 तो लैंग्वेज भी कवर हो गया और सर एक जनरल टेस्ट भी कवर हो गया. टोटल कितना बैठ गया सर? 9. स्वाद ही आ गया जिंदगी का. अब सर मैंने इतना डोमेन टेस्ट तो हुआ ही नहीं सर हमारा. सर आपने तो बोला 4 ठो लीजिए, सर आपने बोला 5 ठो लीजिए. अरे मेरे प्यारे इंसान, तो मैक्सिमम 2 डोमेन टेस्ट जो आप यहां पर ले रहे हो, है ना, ये तो पहला 2 आप यहां दे दो. सपोज यू हैव टेकन अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड मैथमेटिक्स. अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आपने डोमेन चूज किया. तो आप पहला 2 यहां पर दे दोगे, बाकी का 2 टेस्ट ही बस आप यहां पर दोगे. यू विल नॉट गिव 4 डोमेन टेस्ट, ऑल द रिमेनिंग. तो सर मेरा छुट्टी कब होगा? सर जल्दी छुट्टी हो जाएगा, आपका टेस्ट जल्दी खत्म, जल्दी छुट्टी. अब एक सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बोला, कितना टाइम अलॉट किया जाएगा सर आपको? 45 मिनट्स. एकदम शुरू में लिखा था मैंने, ये देखिए मैंने क्या बोला, एक टेस्ट के लिए आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा. ये रहा सर आपके पास आपका टाइमिंग. ये ले गया 45 मिनट्स, ये ले गया 90 मिनट्स. 2 डोमेन है, 2 डोमेन है, 2 डोमेन टेस्ट है, तो 90 ले गया. और सर जनरल टेस्ट फिर से ले जाएगा 45 मिनट्स, है ना. तो जनरल टेस्ट का मुझे तो लगता है थोड़ा ज्यादा टाइमिंग था, 60 मिनट्स था शायद. आई नो. वेट, टेंशन नहीं लेने का. हाँ ये रहा 60 मिनट्स है. सॉरी 60 मिनट्स है, बाकी का 45 मिनट्स है. सॉरी, हाँ मेरे को डाउट हुआ, मैंने पढ़ा था. देखो नई चीज है, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, चुप रहो. ठीक है, सो सॉरी. तो फिर सर एक लैंग्वेज है सर 45 मिनट्स का, फिर 2 डोमेन टेस्ट है. 90 कैसे आया सर? 45 इंटू 2, हर एक डोमेन का 45 मिनट्स, एंड जनरल टेस्ट का 60 मिनट्स. तो कितना हो गया सर टोटल? इधर में तो आ गया हमारे पास 1, देखो ना, 1.5 घंटा 2.5 घंटा ऐसे ही हो गया. सो कितना हो गया टोटल? ये हो गया सर 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स टोटल. समझे बात भाई. और यहां पर क्या है सर, ये जो पहला लैंग्वेज है इसका भी आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा, और ये रिमेनिंग 4 डोमेन टेस्ट है. अगर आप चारों का चारों डोमेन टेस्ट ले लेते हो, जीनियस आदमी, या हमें चारों टेस्ट देना है, हम पूरा 9 सब्जेक्ट लेंगे, अच्छा बात है. तो 4 इंटू 45 मिनट्स कितना हो गया सर? 180 मिनट्स, है ना भाई. कितना हो गया सर? 180 मिनट्स. टोटल 225 मिनट्स. अब आप खुद ही कैलकुलेशन कर लो सर, ये बैठ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 आवर 45 मिनट्स का, है ना भाई. सोचिए सर. तो आपको अपना कैलिबर भी जज करना है. ये आपको एक दिन में एग्जाम देना है, आप समझो इस चीज को, आप बहुत आराम से समझो सर इसको. आपको लग रहा है ये मजाक है या फिर ऐसा है वैसा है, लेकिन सर इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू इफ यू डोंट अंडरस्टैंड की द वेटेज ऑफ द सिचुएशन. एंड प्लस आपको ये समझना है, सीयूसीटी में या सीयूईटी एग्जाम में परसेंटाइल बेसिस विल बी फॉलोड. तो हमें सब करके दे दो, लास्ट में पता चलेगा जितना लोग एग्जाम ऑप्ट किया उसमें से आपको परसेंटाइल एंड परसेंटेज में डिफरेंस मालूम होना चाहिए. गूगल कर लो यार, अब मैं नहीं समझा रहा. लेकिन जितना लोग एग्जाम दिया है उसमें आप कहां पर हो, all the number of people who have attempted the exam, where you are in all those number of people, top में आ रहे हो, bottom में आ रहे हो, बीच में आ रहे हो, that is percentile. So उसको अच्छा करने के लिए you need to choose carefully your domains. समझ में आ गया. और डोमेन चूज करने के पहले उसका सिलेबस भी देख लेना. सिलेबस इज ऑल्सो अवेलेबल, एंड हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस को लेकर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा. एंड आप मानेंगे नहीं, सीयूईटी का प्रिपरेशन भी हम लोग कराएंगे. बिल्कुल, हमारा जो कंपनी है वो सीयूईटी का प्रिपरेशन भी कराएगा. जो होगा देखा जाएगा, पहली बार हमारे लिए भी आपके लिए भी है. व्हाट इज देयर टू लूज? कम लेंगे फीस यार, समझ रहे हो बात को, सब ठीक होगा. तो ये है सर हमारा स्ट्रक्चर. अब एग्जाम का टाइमिंग क्या है सर? एग्जाम का टाइमिंग ये भी यहां पर दिया हुआ है सर, देख लीजिए. और एग्जाम देने का पैसा कितना लगेगा सर? 650 रुपीज लगेगा फॉर्म फिलअप करने का. 650 रुपीज. मैं नहीं लूंगा, मेरे को नहीं करना आपका फॉर्म फिलअप, खुद करो. तो सर स्लॉट 1 कब शुरू होगा सर? 9 AM टू 12:15 PM. और स्लॉट 2 देखिए 6 PM टू 3 PM टू 6:45 PM. सो 9 बजे से, एंड देन वो वाला पोर्शन आ रहा है अपने पास 3 बजे से. तो बीच में ब्रेक मिल रहा है, बीच में आपको ब्रेक मिल रहा है. एक बार हम लोग लिख लेते हैं यहां पर, ताकि आप भी हमारे साथ नोट कर लो या ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो, है ना भाई. तो ये स्टार्ट होगा सर 9 AM. और यहां पर मैंने क्या बोला सर, कितना घंटे का है? 3 आवर 15 मिनट्स का है. तो 9 AM से 3 आवर 15 मिनट ले लो, 12:15 PM पे खत्म हो जाएगा. फिर आपको ब्रेक मिलेगा. अच्छा ब्रेक मिल रहा है सर आपको. और ब्रेक मिलते ही आप 3 PM से वापस टेस्ट देंगे. कब तक? 6:45 PM तक. और आप 6:45 तक तभी बैठे रहेंगे अगर आपके पास सारा का सारा 4 डोमेन टेस्ट बाकी है. तो अगर आपका जल्दी हो जाता है, आपको जल्दी छुट्टी मिल जाएगा. अंडरस्टूड है भाई? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड विच सब्जेक्ट्स टू चूज फॉर सीयूसीटी या सीयूईटी.
ठीक है सर। बाकी सर नेक्स्ट वीडियो या अदर आने वाले वीडियोस में वी विल डिस्कस अबाउट हाउ यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी एक्सपेक्ट। ऑब्वियस सा बात है, ये पूरा का पूरा टेस्ट सर एमसीक्यू होने वाला है ना। और कितना मार्क्स का है सर? सर हर एक जगह पर आपको मिलने वाला है ऑप्शन। सच्ची बता रहे सर, क्योंकि बहुत वाइड एरे ऑफ सिलेबस है ना। तो उन्होंने डिसाइड किया सर सेक्शन 1 में जितना भी आपका सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज है सर, आपको उसमें से 40 क्वेश्चन ऑप्ट करना है आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू, आपको 40 ऑप्ट करना है ना। डोमेन का भी यही लॉजिक है सर, 50 में से 40 करना है। और जो जनरल टेस्ट है सर, बस जनरल टेस्ट का अलग सिस्टम है सर, यहां पर लिखा हुआ था जनरल टेस्ट का अलग है सर, 60 आउट ऑफ 75। लीजिए सर, यहां पर आपको ऑप्ट करना है सर 60 आउट ऑफ 75। तो टोटल कितना हो गया सर? अब आप मल्टीप्लाई कर लो सर। अगर आप लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट ले रहे हो, है ना, लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट ले सर, इंग्लिश खाली देंगे तो खाली इंग्लिश देंगे, हिंदी नहीं देंगे, खाली इंग्लिश देंगे, एक ही तो हम सेक्शन ऑप्ट करेंगे, एक ही पेपर, ठीक है, करो। आपको 40 मार्क्स का ही टोटल बन जाएगा सेक्शन 1। लेकिन अगर आप सर हिंदी भी ऑप्ट करते हो तो 80 मार्क्स का बन जाएगा, तो 100 क्वेश्चंस मिलेगा, उसमें से 80 ऑप्ट करना होगा। समझ रहे हो? डोमेन का 6 सब्जेक्ट ले लिए तो 6 इंटू 40 कर लो, 240 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। इस तरीके से समझे आप? सो हर एक सेक्शन कैन कैरी मिनिमम 40 मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 3 इट विल ऑलवेज कैरी 60 मार्क्स। सेक्शन 1 एंड 2 में मिनिमम 40 मार्क्स है, और मैक्सिमम सर आप जितना लैंग्वेज या जितना सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो, ठीक है। मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो? 3 लैंग्वेज में, और 2 हम रेकमेंड करेंगे, ताकि आपके पास डोमेन्स चूज करने को बहुत सारा मिल जाए एंड बेफालतू का प्रेशर क्रिएट ना हो। एंड 1A 1B में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि 1B से कुछ चूज करना ही पड़ेगा। संस्कृत नहीं आता, नेपाली नहीं आता, तो कहां से लिखोगे भाई? समझ में आ रहा है? सो 1A 1B मिलाकर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ट्राई करिए चूज करने का, 3 तक अलाउड है, और आपको टोटल 9 सब्जेक्ट्स अलाउड है। समझ में आ गया? आई होप ये वीडियो का एंडिंग पोर्शन तक आप देखे होंगे, इसको समझे होंगे। जिंदगी का अगर 15-20 मिनट भी लगा तो सर आपको समझ में तो आया है कि नहीं? और सर इससे ज्यादा जल्दी मैं नहीं समझा सकता था। वी हैव टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, वी हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल्सो, है ना भाई। नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो ऑलरेडी आधा घंटा क्रॉस हो गया, देखा, लग ही रहा था। तो सर नेक्स्ट वीडियो में आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू कॉमर्स के बच्चे कैसे प्रिपेयर करें, हम लोग अगर कोर्सेज रन कराने कैसे ज्वाइन करें, और इफ मतलब हमारा भी फर्स्ट टाइम है तो वी विल चार्ज नेग्लिजिबल मनी फॉर इट इफ वी डू इट, है ना। एंड क्या सिलेबस है, कैसे कहां से पढ़ना है, उस सब का सजेशन हम आपको दे देंगे, ठीक है सर। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड। अब सर प्रोसेस जो है सर, आई विल लिंक द पीडीएफ्स, प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करिए। समर्थ का जो वेबसाइट है उसी से आपको प्रोसेस लॉगिन करना, आईडी पासवर्ड बनाना है। और सर फोटोग्राफ में एक सबको ही मिस्टेक कर रहे हैं सर, सेल्फी वेल्फी डाल रहे, क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? अपना प्लीज जाइए एक जगह पे फोटो खिंचाइए, व्हाइट बैकग्राउंड रिक्वेस्ट करिए, बिना व्हाइट बैकग्राउंड का काम नहीं होगा। तो कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए आपका फोटो के। सेल्फीज एंड ऑल प्लीज अपलोड मत करिए, फिर आप पूछते हैं कि सर रिजेक्ट क्यों हो रहा है हमारा एप्लीकेशन। ये सब मत करिएगा, ठीक है। मजाक में मत लीजिएगा ये एग्जाम को। दिस इज वन शॉट, दिस इज वन एग्जाम, मेक इट काउंट। ऑल द बेस्ट। कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा प्लीज कमेंट करो, एंड आई विल कम अप विद मोर न्यू वीडियोस इफ आई फील इट्स इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, ऑल द बेस्ट।